शहर के एक पुराने हॉस्टल में कमरा नंबर 309 पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। कहते हैं कि उस कमरे में रहने वाली लड़की रिया की मौत रहस्यमयी हालत में हुई थी। लेकिन आज एक नया सबूत सामने आया है। रिया की आखिरी रात की रिकॉर्डिंग जो उसके फ़ोन में मिली थी। आज हम उसी रिकॉर्डिंग की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। रिया ने अपनी डायरी में लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से उसे कोई जगा रहा है। रात के ठीक 2:45 पर उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती, धीमी, भारी, जैसे कोई नंगे पैर हो। खिड़की से झांकने पर हमेशा गलियारा खाली मिलता, लेकिन रात दर रात वो आवाज़ें और पास आती गई, कमरे के ठीक दरवाजे तक, और फिर अचानक रुक जाती। रिया ने अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन में लिखा, आज फिर वही 2:45 रात के। लेकिन इस बार दरवाजे पर किसी ने 3 बार खटखटाया। उसने सिक्योरिटी कैमरा चेक किया और क्लिप में हॉलवे पूरी तरह खाली था, पर खटखटाने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी और अंदर से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कमरे के भीतर दीवार के पीछे खटखटा रहा हो। रिया ने डर कर अपने फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और आवाज़ें कैद हो गई। धीमी सांसें, किसी के फर्श रेंगने जैसी आवाज़ और एक फुसफुसाहट, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन रिया अकेली थी, कमरे में कोई नहीं। उसी रात फ़ोन की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने हाथ से फ़ोन छीनकर बटन दबा दिया हो। सुबह रिया का फ़ोन उसके बिस्तर पर मिला, लेकिन वो खुद गायब थी। फ़ोन की आखिरी रिकॉर्डिंग 27 सेकंड लंबी थी। उसका ट्रांसक्रिप्शन ये है, अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग मिले तो 309 मत आना। ये इंसान नहीं है, ये दीवारों के अंदर रहता है और आवाज़ों की नकल करता है। रिकॉर्डिंग एक भयानक चीख पर ख़त्म हो जाती है। रिया कभी नहीं मिली। कमरा 309 सील कर दिया गया, लेकिन आज तक उस हॉस्टल के गार्ड कहते हैं कि रात 2:45 पर 309 के अंदर से बिल्कुल रिया जैसी आवाज़ आती है। और सबसे डरावनी बात, जिस भी व्यक्ति ने वो 27 सेकंड की रिकॉर्डिंग पूरी सुनी, उसे उसी रात एक फ़ोन कॉल आया है रिया के नंबर से। कॉल बिल्कुल 27 सेकंड की होती है और अंत में 3 बार धीमी खटखटाहट सुनाई देती है।